अगर आप खुदा की मर्जी के मुताबिक मूव कर रहे हैं, क्योंकि हिजकिया ये चाह रहा है, फिर भी शायसूर ने तरतान और रबसारस और रबशाकी को लकीस से बड़े लश्कर के साथ कि तू कह रहा है, लेकिन ये बातें हैं कि तेरे पास प्लान है जंग लड़ने के लिए। आज जैसे कि आपको बताया गया था, ये ज़बूर 48, किसी को याद है पंजाबी च केड़ा ज़बूर है? तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान, भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान। आमीन। तो ये ज़बूर है, इसके ऊपर हम एक तालीमी और तफसीरी तशरीही सरमन सुनेंगे। बेसिकली जब मैं ज़बूर 48 को गाता हूँ या पढ़ता हूँ, तो ना सिर्फ ज़बूर 48 बल्कि कलाम को, अहद अतीक को बिलखसूस जब आप पढ़ते हैं, उसमें क्रिश्चियन स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस को डिग करने की, रेदने की कोशिश करें। मसीही इतलाक क्या है? बाइबल जब आप पढ़ें तो उस वक्त के लोगों के लिए नहीं पढ़नी, ठीक है? दाऊद बादशाह क्या कर रहा था, अब्राहम ने क्या किया, यसाया के साथ क्या था, यसाया कैसी फीलिंग थी, जदाउन के क्या चैलेंजेस थे। नहीं, जब हम पढ़ेंगे हम खुद के लिए उसको पढ़ेंगे, और खुदा का कलाम आज हमें क्या बोल रहा है, जदाउन के किस्से से मेरे साथ किस तरह से कलाम करता है। ये ज़बूर 48 में से वो मुझे क्या सिखाना चाहता है, हम इन बातों के ऊपर गौर करेंगे। जब मैं ज़बूर 48 की बात करता हूं, तो इससे पहले कि हम ज़बूर 48 की पहली आयत की तरफ बढ़ें, हमें उसके पास मंजर को समझने और जांचने की जरूरत है कि ये गीत लिखा क्यों गया। ज़बूर 48 खुदा की शान, उसकी शौकत, उसकी हशमत, उसकी कुदरत का बयान करती है। वो कैसे बादशाहों पर बादशाह है, कैसे उसको अपने घर की गैरत है, कैसे वो अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। लेकिन हुआ क्या, इनिशिएटिव्स क्या हुए, कौन सा ऐसा काम उनके माबैन हुआ कि फिर बनी कोरा ये गीत लिखते हैं और खुदा की हम्द के लिए आवाज़ बुलंद होती है। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। आमीन। तो पस मंज़र इम्पॉर्टेंट है, और पस मंज़र को जानने के लिए, इसके कॉन्टेक्स्ट को, इसके सियाक और सबाक को समझने के लिए हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी। तो आज दरअसल हम अपने वक्त में, जो हमारे पास वक्त रहता है, बामुश्किल सिर्फ इसके पस मंज़र पर पहुंच पाए, उस पर गौर करेंगे, ठीक है? और फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम एक्चुअल जो इसकी एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनेशन है साम 48 की, वो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे,
हम सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे और मज़ा लेंगे। तो कौन कौन मेरे साथ इस बाइबल जर्नी में जाने और लुत्फ अंदोज होने के लिए तैयार है? तो बड़ा मज़ा आए अगर आप अपनी अपनी बाइबल खोल लें। यहाँ पे तो ये भाई असद आपकी हेल्प करेंगे, वो लगाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी बाइबल को खोलेंगे और उसके ऊपर कुछ ना कुछ मार्क करते चले जाएंगे, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर आप अपनी नोटबुक खोल लेंगे और कुछ लिखते चले जाएंगे, और मज़ेदार हो जाएगा। क्योंकि ये जब बाइबल रंगी जाती है, बाइबल अंडरलाइन होती है, आपकी ज़िंदगी अंडरलाइन हो रही होती है, उसके ऊपर कलर्स आ रहे होते हैं। ठीक है? सो आइए मेरे साथ देखिए सलातीन की किताब, दूसरा सलातीन, उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके साथ इसको पढ़ूंगा। सलातीन की दूसरी किताब, सलातीन की किताब दरअसल बादशाहों, इसराइल के बादशाहों की तारीख़ को बयान करती है। ठीक है? किस तरह से वो इसराइल में आए और किस तरह से उन्होंने काम किया, वो इसको बड़ी खूबसूरती से वाज़ेह कर देती है। आइए मेरे साथ चलिए। अगर आप शुरू में देखें तो यहाँ पर लिखा है यहूदा का बादशाह हिजकिय्याह, है ना? कौन कौन बाइबल लाया अपनी, और कौन कौन चर्च आया? यानी किसको पता था कि मैं इबादत में ही जा रहा हूँ? सबको पता था। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम फिर बाइबल के साथ आएँ। ठीक है? भावें आके ना पढ़नी पवे, लेकिन बाइबल हाथ में होनी चाहिए। आमीन। ये एक प्रूफ है कि हम जा किथे रहे हैं। ओके, आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं पहले आपको ये बता दूं, दूसरे सलातीन का 18वां और 19वां 2 अबवाब हमने पढ़ने हैं। लंबा काम है, कोशिश करेंगे हम टाइम रहते पढ़ लें। इसके साथ ये एक वाकया 3 जगहों पर मुख्तलिफ तरह से बयान, यानी एक ही चीज़ को बयान किया गया। अगर आप इसको जाकर दूसरे तवारीख के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको उसके 32वें बाब के अंदर इसकी समरी मिलेगी। सेम नाम, सेम इवेंट आपको वहाँ पर भी होता हुआ मिलेगा, दूसरे तवारीख के अंदर 32वां बाब। और फिर यशाया का सहीफ़ा उसके 36वें और 37वें 2 अबवाब में ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप सलातीन की किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो एक ही वाक़े को 3 मुख्तलिफ वक्त में 3 मुसन्नफ़ीन ने रूहुल कुद्स की रहनुमाई में मुंदरज किया है। ठीक है? क्यों? ज़रूरत क्यों, है ना? एक बार हो गया तो है ना, 3 दफ़ा क्यों? लेकिन जब किसी बात की इंटेंसिटी को, किसी बात की इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत को, जब किसी बात को वैल्यू करनी हो, उसको बताना हो कि ये कितनी ज़्यादा अहम है, तो फिर उसको बार बार या रिपीट कर लिया जाता है। और कलाम खुदा भी ये सिखाता है कि 2 या 3 गवाह होने ज़रूरी हैं। तो जो मोतबर इवेंट होगा, खुदा उसको रिपीट करेगा मुख्तलिफ औकात में। आमीन। सो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम सिर्फ सलातीन में से पढ़ेंगे, बाकी 2 को हम अभी फ़िलहाल टच नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मोहब्बत की रूह में मिन्नत है मेरी, जाकर दूसरा तवारीख उसका 32वां बाब ज़रूर पढ़ें, और सलातीन यशाया उसका 36वां और 37वां 2 अबवाब भी ज़रूर पढ़ें। और इसको जो हम पढ़ रहे हैं इसको भी दोबारा, ये 5 अबवाब हैं
जिनको आप मेरा ख्याल है बैठें तो आधे घंटे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा नेक्स्ट वीक आने से पहले, ताकि आप इसको मेमोराइज़ करें और जब हम 48वें ज़बूर में दाखिल हों तो आपको पता हो कि क्या कह रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, क्यों खुदा की नाम की सिताइश कर रहे हैं। आइए पढ़िए। कहता है, और शाह इसराइल यूसिया बिन एला के 3रे साल, हाँ होशिया, ऐसा हुआ कि शाह यहूदा अक्स का बेटा हिजकिय्याह सल्तनत करने लगा। 2 अलग गवर्नमेंट्स को यहाँ पर बयान किया गया, बड़े ध्यान से चीज़ों को पकड़ते चले जाना है। नंबर 1 पहली बात यहाँ पर हुई है, शाह कहते हैं बादशाह, ठीक है, शाह इसराइल का बादशाह, और वहाँ पर उसका नाम अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, उसका नाम क्या है, होशिया, ठीक है। लेकिन आगे एक और बादशाह का जिक्र है, वो कौन है, शाह यहूदा का बादशाह। सो इसराइल की गवर्नमेंट सुलेमान के बाद, बादशाह सुलेमान के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक 10 कबाइल पर मुश्तमिल गवर्नमेंट जिसको शमाली इसराइल कहा गया, उसको इसराइल की सल्तनत या इसराइल की गवर्नमेंट कहा गया। मुझे देखें, ठीक है, डायरेक्ट मुझे देख लें, कैमरों में से आपको मैं बरीक नज़र आ रहा हूँगा, ऐसे मैं वड्डा लगांगा, इधर देखो मैनू, ठीक है। और यहूदा कौन, बाकी 2 कबीले जो बचे उनको यहूदा की सल्तनत कहा गया। अब जो एरिया सामरिया का है, जिसमें से यीशु मसीह गुजरे और सामरी औरत के साथ बात हुई, याद है, तो वो एक्चुअल में शुमाली हुकूमत सल्तनत है, वो इसराइल की गवर्नमेंट है। और इस वक्त में सामरिया इस गवर्नमेंट का, यानी इसराइल की हुकूमत का दारुल हुकूमत था, कैपिटल था, ठीक है। और यरूशलेम दाऊद का शहर यहूदा की गवर्नमेंट का कैपिटल है, उसका दारुल हुकूमत है। तो ये 2 गवर्नमेंट्स अलग हैं और 2 कैपिटल्स अलग हैं। 2 बादशाह होशिया और हिजकिय्याह, ये 2 अलग बादशाह हैं, ठीक है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आप किन को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, दोबारा आइए। और शाह इसराइल होशिया बिन एला के 3रे साल ऐसा हुआ। टाइम्स को भी यहां पर बयान किया गया, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। 3रा साल किसका है, इसराइल का, होशिया का। और उस वक्त में अक्स का जो हिजकिय्याह, अक्स का बेटा हिजकिय्याह, ठीक है, अक्स बाप है और हिजकिय्याह उसका बेटा, वो सल्तनत करना शुरू हुआ। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये इससे पहले ऑलमोस्ट कोई 3-4 साल पहले अपने बाप के साथ गवर्नमेंट को एज नायब बादशाह कह लें या वज़ीर आज़म कह लें, प्रेसिडेंट कह लें, वो गवर्नमेंट कर रहा था, रूल में था। लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर बादशाहत में आया, तो इसकी टाइमिंग को वो बार बार रिपीट करेगा, ये भी आपके माइंड। और जब वो सल्तनत करने लगा, उम्र क्या है, 25 वर्ष का था, और उसने 29 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। हाले तानू थोड़ा बोरिंग लगेगा कि हिस्ट्री छिड़ गई है, लेकिन आप इसको यूं ही देखें कि जैसे हमारे सराउंडिंग में जंगें हो रही हैं, तो ये वही सारा सीन है। आप कोई भी बैठकर इंडियन मूवी देखें और वहाँ पर आपको बड़े प्रॉप्स के साथ बड़े हाथी और घोड़े और ये वो दिखाकर एक जंग तैयार की जाती है। तो जैसे जैसे आप मूव करें, आप इमेजिन करें कि आप एक बड़ी जंग का मंजरनामा देख रहे हैं। इन करैक्टर्स को अपने माइंड में रख लें और इनके साथ साथ ज़रा थोड़ा सा तगोदो करें, ताकि आपको समझ आए खुदा किस तरह से काम करता है। हालेलुया। सोना नहीं है, एक्टिव रहना है। आगे चलिए। 25 साल इसने गवर्नमेंट की, 29 साल, 25 साल का था जिस दिन ये बादशाह बना, बड़ी इंतहाई यंग एज के अंदर।
लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग देखिए खुदा के साथ कितना खुदा में मजबूत है। और उसकी माँ का नाम अबी था जो ज़िक्रिया की बेटी थी, और जो जो उसके बाप दादा ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में भला था। हिजकिय्याह की क्वालिटी क्या है? उसने अपनी बादशाहत में खुदा की मर्जी को पूरा किया है। जो खुदा कह रहा था उसने सिर्फ वो किया है। साथ साथ लेसन्स लेते जाइएगा। अगर आप खुदा की मर्जी को तरजीह दे रहे हैं, अगर आप खुदा की मर्जी के मुताबिक मूव कर रहे हैं, फौजों से, जंगों से, दुश्मन से, मुखालिफों से, चैलेंजेस से ना घबराइए, क्योंकि खुदा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। ये अभी से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए। हिजकिय्याह 25 साल में इस बलूगत में था, मैच्योरिटी में था। नौजवानों, आपको इस बात को समझना है, दुनिया काम नहीं जानी, किसी ने आपका साथ नहीं देना, लेकिन कोई है जिसने आपका साथ नहीं छोड़ना अगर आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। तो कहा कि उसने ऊंचे मुकामों को दूर कर दिया, ठीक है, और सतूनों को, बोलते जाएं साथ साथ, और सतूनों को तोड़ा और बसीरत को काट डाला। अच्छा, बसीरत सूरत से है, ठीक है, यानी ये सीरत सूरत, इंग्लिश में इमेज, ठीक है। इमेज मीन्स हाथ के घड़े हुए बुत तोड़ डाला। पीछे उसने क्या कहा? सतूनों को, वो हाई प्लेसेस, इंग्लिश में लफ्ज़ क्या है? हाई प्लेसेस, जिनको कायम किया गया ताकि गैर माबूदों के लिए उनकी प्रस्तिश की जाए। हिजकिय्याह गवर्नमेंट में आया, उसने सबसे पहला काम क्या किया? ख़त्म। और ये इस पे इल्ज़ाम भी बनेगा, प्रोपोगंडा में ये यूज़ भी होगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, और उसने पीतल के अच्छा, ये बड़ा तारीखी सा मसला, उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया। हिजकिय्याह के वक्त में आकर, अब तक वो क्या कर रहे थे? पढ़ो आगे की लिखा है, क्योंकि बनी इस्राइल उन दिनों तक उसके आगे बाखूर जलाते थे, उन्होंने उन्होंने उत्थे कायम ही रखा और उसके सामने जाके बाखूर जला रहे थे। तो खुदा ने क्यों मूसा को गायब कर दिया कि अगर बलि नहीं छड़ी तो मूसा को कैसे छोड़ते वो? हिजकिय्याह ने क्या किया? उसने कहा हमें परवाह नहीं है कि ये हमारी इनहेरिटेंस हो सकती है, ये सारे कदीमा में रखा जा सकता है, नहीं, ख़त्म करो, वापस आइए। और उसने उसका नाम नुश्तान रखा, ठीक है। नुश्तान का मतलब होता है पीतल का टुकड़ा, और वो खुदावंद इस्राएल के खुदा पर तवक्कुल करता। अच्छा, यहां पर अपने तवक्कुल की बात हुई। एक और लेसन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी सज्जल, सुनने के लिए तैयार हैं? ओके। ऊंचे मकाम ढा दिए, ये सीरतें खत्म। और फिर यहां पर एक और लफ्ज उन्होंने लिखा था, ऊंचे मुकामों को, सतूनों को खत्म। क्यों? बलि जो मूसा ने खड़ी की थी खत्म। क्यों? रिस्पॉन्ड करें, क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह ये चाह रहा है, अब हम इधर उधर नहीं देखेंगे, हम फक्त जिंदा खुदा को देखेंगे। उसने क्या किया है? उसने अपनी पूरी कौम की नजरें इधर उधर देखने से हटा दी हैं। कोई ऊंचे मुकाम नू नहीं देखेगा, किसी सतून वाले नहीं देखेगा, कोई किसी यसीरत, किसी बुत के पास नहीं जाएगा।
अब हम बात करेंगे तो जिंदा खुदा की बात होगी। बलि का वाकया खत्म, लेकिन आज जो मौजूद है वो यहोवा खुदा है, जो यहूदा का बादशाह है, जो यहूदा का बब्बर है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? लेसन क्या? आज हमें अपनी नजरों के सामने दिखने वाले लोगों को खत्म करना है। आज सुबह आते ही मैंने खुदा के हजूर घुटने टेके, जो हमारा पहला आधे घंटे का डिवोशन टाइम था प्रेयर का, हमने की है भाई, भावें से 3 सा 4 सा। हम आपको भी इनवाइट करते हैं, अगर भरपूर बरकत लेनी है तो टाइम ना लाओ, यकीन करो बरकत मिलेगी। ठीक है, झुंगियां वाले ना बनो, पूरा इकट्ठा करने वाले बनिए। आमीन। काम ये है, मैंने यहाँ पे आके दुआ की, मैं खुदावंद मैंने गलती की है, मैं आदमियों के हाथों की तरफ देखता रहा हूँ कि वहाँ से राह निकलेगा, लेकिन आज मैं समझ गया कि तेरा हाथ कादिर है और तू ही दरवाज़े खोल सकता है, और तू ही वो है जो हमें उन दरवाज़ों से दाखिल होने की कुदरत बख्शेगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, किसी शख्स की तरफ ना देखें, वो आपका बाप है, वो आपका भाई है, वो आपका बॉस है, उसके साथ आपने कमेटी डाली हुई है, वो आपको लारे लगा रहा है, जो भी है। आज खुदा की तरफ देखना शुरू करें, किसी ऊंचे मकाम की तरफ ना देखें। अगर कोई आपको कहता ना कि ये भी खुदा का मखसूस की हुई जगह है, वो बलि खुदा ने कहा था बनाई थी, ख़त्म करें उसे भी। हम बाइबल के खुदा के सिवा किसी पर निगाह नहीं लगाएंगे। हालेलुया। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आइए अपनी आंखों का फोकस ठीक कीजिए। चेंज, शिफ्ट योर पैराडाइम। आगे चलो। नुश्तान रखा और वो खुदावंद इस्राएल के खुदा पर कौन तवक्कुल करता रहा? कौन कौन? हिजकिय्याह बादशाह, यहूदा का बादशाह। ऐसा तवक्कुल के उसके बाद तवक्कुल, उसकी गारंटी कलाम में ये बात आ रही है, मामूली नहीं है। काश तेरे ईमान की तारीफ खुदा का कलाम करे, काश खुदा पर मेरे भरोसे को आसमान का खुदा विटनेस करे, वो गवाही दे। क्या लिखा है जी? कहना है खुदावंद इस्राएल के खुदा पर तवक्कुल करता रहा है, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानिद एक ना हुआ और ना उससे पहले कोई हुआ था। यहां पर इसको एडअप किया गया है, यहूदा के बादशाहों। इसलिए आप इस्राएल के बादशाहों में, इससे पहले 3 बादशाह आपको मतलब इस्राएल कंबाइन गवर्नमेंट में नज़र आएंगे, साउल, दाऊद और सुलेमान। ठीक है, उनको हम मुस्तस्ना कर देंगे और हम बात करेंगे यहूदा के बादशाहों की, कि उनके लिए ये कहा जा रहा है। और उनमें सबसे टॉप पोजीशन किसने गेन की है? हिजकिय्याह। और कौन कौन उसको ऑनर कर रहा है, कौन उसको की तारीफ कर रहा है? खुदा। हालेलुया। हमें ऐसे तवक्कुल की ज़रूरत है, ऐसे भरोसे की ज़रूरत है, ऐसे ईमान की ज़रूरत है। क्या हम ऐसा ईमान रखते हैं कि आसमान का खुदा कहे, अयूब आकू कहे तू मेरे बंदे नू जानना है, वेख्या ही ओदा ईमान, वेख्या कैसा कमाल है ना। आगे चलिए, गल्लां बड़ियां ने, टाइम शॉर्ट है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं बोलता रहांगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी? अब सिचुएशन चेंज हो जाती है, क्योंकि बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, सारे मिलके बोलियो, छठी आज का पहला हिस्सा, क्योंकि वो खुदावन से लिपटा रहा, लिपटा रहा। मैं पल्ला यसू दा कदी नहीं छड़ना, जमाना वैरी लख होवे, एक गान दी गल नहीं है। इसके लिए आपको एक्ट करना, एक्शन रिक्वायर्ड है। मैं तो कह रहा मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड़ना, कि यसू भी कह रहा है। क्या यसू भी कह रहा है?
कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से कुदरत निकली है। हेलो, आप यीशु मसीह के साथ लिपटे हों और आपके हालात ना बदलें, ये वो पल्ला ही नहीं है जिसको आप पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि उसके पल्ले को छूने वाले करंट की माने देख लम्हे में हील हो जाते हैं, क्योंकि कुदरत निकलती है। हालेलुया। और हिजकिय्याह की ब्यूटी क्या है, खूबी क्या है? वो खुदाबंद से, और अगर आप इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज में पढ़ेंगे, वो यहोवा से लिपटा रहा। हालेलुया। और अगर आप इसको न्यू टेस्टामेंट में ट्रांसलेट कर देंगे तो वो मसीह से लिपटा रहा। प्रेज द लॉर्ड। आगे, और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया। अगे हालात खतरनाक होने वाले ने, इसलिए तमहीद बन रहा है खुदा दा कलाम। अगे हिजकिय्याह ना बड़ा परेशानी आने वाली। सुनो, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था, और खुदावंद उसके साथ रहा, और जहां कहीं वो गया कामयाब हुआ। हालेलुया। दो बातें, पहली गल की गई खुदावंद उसके, और दूसरी गल की हुई है कामयाब हुआ। चाहते हैं कि खुदावंद आपके साथ रहे? कौन कौन? और कौन कौन कामयाब होना चाहता है? एक हाथ खड़ा रख के दूसरा नाल चुक लो। होना चाहते हैं कामयाब? थैंक यू सो मच। मैं आंटी जी के लिए शुक्रगुजार हूं, उन्होंने सब तो सही से दे हाथ चुके हुए सन। होना चाहते हैं? दो बरकतां लिखियां ने, तो दो बरकतां लिए दो तरीके भी पिछे उन्होंने दसे ने। लिपटा रहा और पैरवी करने से बाज नहीं आना। हाँ जी, करेंगे ये दो काम कर लें, रिजल्ट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। लिपट जाएं और बाज ना आए तो बरकत आपकी ज़िंदगी में रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आगे चलो, आगे चलो। अब शुरू हो गया। अब यहां से काम शुरू। और वो शाये असूर से मुनहरिफ हो गया। ये कठपुतली के तौर पर उनकी गवर्नमेंट में रहते थे, और जो असीरियंस कहते थे, वो ये असूरिया ने जो कह दिया वो ही होना। इन्हें की कीता? इन्हें अपनी डिप्लोमेटिक जो लेटर था वो लिख के भेज दिया, नो मोर। अब नहीं होगा, एब्सोल्युटली नॉट। और उसकी अतात ना की, यानी होन पीछे नहीं चलांगा मैं, आगे। और उसने फिलिस्तीनियों को गजा याद है ना आपको? आजकल तो बहुत मशहूर। इसने फिलिस्तीनियों को गजा और उसकी सरहदों तक निगहबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक मारा। फाइट्स हुई हैं, फतूहात की हैं, यानी अपनी जगह को वापस लिया। और हिजकिय्याह बादशाह के चौथे बरस, अब फिर वो दोबारा से डेट्स को कर रहा है, चौथे बरस जो शाही इसराइल होशिया बिन एला का 7वां बरस था, ऐसा हुआ कि शाही असूर सलमनसर ने सामरिया पर चढ़ाई की और उसका मुहासरा किया। मुहासरे की तन्योर दी, और 3 साल के आखिर में मुहासरा ये होता था। उस वक्त की जो सिटीज़ होती थी, जैसे आपका लाहौर एक वॉल के अंदर था, ये 12 दरवाजे जो हैं आपके, इसके अंदर का लाहौर था, तो ये इस तरह की सिटी होती थी। उसके गिर्द आकर दूसरी कोई भी फौज अपनी फौजें लगा देती थी, और फिर महीनों बैठे रहते थे ताकि उनकी रसद ख़त्म हो जाए, खुराक ख़त्म हो जाए, और वो अपने हथियार फेंक दें और ये उनको फतह कर लें, या लड़के या इस तरह से। कितनी देर से बैठा हुआ है वहां पर इसराइल के बाहर? कितनी देर बोले? 3 साल। छोटा वक्त नहीं है, ठीक है? 3 साल उन्होंने उसको ले लिया। किनको? सामरिया को, यानी शाही उसके कैपिटल को उन्होंने कनखिर कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब अगर कैपिटल उसके पास चला गया तो इसका मतलब है
सब गए। आगे उसको हुआ क्या, यानी हिजकिय्याह के छठे साल जो शाही इसराइल हुशिया का नवा वर्ष था, सामरिया ले लिया गया और शाही असूर इसराइल को अब असूर का बादशाह इस वक्त कौन है, सलमनसर। ठीक है, आगे चेंज हो जाएगा, ये मर जाएगा, नया आएगा। शाही असूर इसराइल को असीर करके असूर को ले गया और उनको खिलहा में और जोजान की नदी और खाबूर पर और मादियों के शहरों में रखा, यानी उथे जाकर उन्होंने गुलाम बना लिया, असीर कर लिया। इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानी, बल्कि उसके अहद को, यानी उन सब बातों को जिनका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने दिया था, हाँ जी, अदूल किया और ना उनको सुना और ना उनको सुना और ना उन पर अमल किया। दोनों के अंदर एक कंपैरिजन आ गया। होशिया की क्वालिटी क्या है, जो कुछ, आप मेरे साथ हैं, आपको समझ आ रही है? तो मुझे देखते रहें प्लीज, मेरा जोर ना खाली लवाओ, मुझे आपका वो रिस्पॉन्स समझ आना चाहिए। अगर आपको मुश्किल लगे कोई बात तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है? हम इसको 3 सीरीज़ पे ले जाएंगे, यानी 3 सर्मन्स पे ले जाएंगे, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, है ना? तो हिजकिय्याह की क्वालिटी क्या है? लिपटा हुआ है, हुक्म मान रहा है। इनकी गलती क्या है? खुदा तो दूर ने, ना सुन रहे ने तो ना अमल कर रहे ने। हाँ जी, समझ रहे हैं? आगे चलें। फिर क्या हुआ? असूरी यरूशलेम को धमकाते हैं और हिजकिय्याह बादशाह के 14वें वर्ष, अब हिजकिय्याह को गवर्नमेंट करते कितने साल हो गए? 14 वर्ष। शाही असूर सनहेरब बादशाह बदल गया, 14 साल हो गए, पहला मर गया। अब असूर का बादशाह कौन है? सनहेरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की। हुण जुनून आया, कहां इसने चढ़ाई की है? यहूदा के सब फसीलदार शहरों में। और इसको कहा जाता है, ये ऑलमोस्ट कोई 701 काफ मीम की बात बनती है। और ये भी कहा जाता है कि इसने यहूदा के कोई 46 के करीब फसीलदार शहर कनकर कर लिए, कब्जा कर लिए, उनको जीत लिया। यहूदा का बादशाह कौन है? और अब ये किस तरफ को बढ़ रहा है? यरूशलेम की तरफ। यरूशलेम क्या है? हैकल, जिसकी हम ज़बूर 48 की तरफ एक्चुअल बढ़ने की सोच रहे हैं। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत ते ध्यान, ये वो बात हो रही है। अब ये उधर को बढ़ रहा है। अब ध्यान से जरा, शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया, 46 ऑलमोस्ट। और कहा यह जाता है कि 2 लाख के करीब यहूदियों को, यानी इन हिजकिय्याह के जो लोग थे, 2 लाख, कितने? 2 लाख के करीब उनको असीर कर लिया 46 सिटीज के अंदर। एक बड़ी विक्ट्री है ये। तो बंदा तो चौड़ा होगा ना, आता है ना कि मैं तो बड़ा कुछ कर रहे हैं। आगे सुनी जाओ, बस मजा आएगा तुम। और शाही यहूदा हिजकिय्याह ने अब शाही असूर को लकीश में कहला भेजा। अब ये जिन्होंने मेरी गल समझ आ रही है, ये निकला यहूदा की तरफ, यानी यरूशलेम की तरफ बढ़ा और उसके करीब एक एरिया है जिसको बोलेंगे लकीस, उसमें आकर इसने मुहासरा किया। हाँ जी भाई साकिब, समझ आ रही है? ओके चले। लकीस में आकर इसने क्या किया? घेराबंदी कर लिया। अब शाही यहूदा ने वहां पर इसको अपना एक एलची भेजा और इसको कहा मुझसे खता हुई। ये डिप्लोमेटिक चाल है उसकी, क्योंकि उसने उसको जजिया देना बंद कर दिया था और उसको नो बोल दिया था, एब्सोल्युटली नोट। तो अब उसने उसको एक ऑफर दी, क्या है? मेरे पास से लौट जा, उतो ही वापस चला जा, लकीस तो उधर नु मुड़ जा, जो कुछ तू मेरे सर करे मैं उसे
उठाऊंगा, यानी जो तू कहेगा मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। क्योंकि यूक्रेन वाला पहले नहीं दे रहा था ट्रम्प को, ठीक है, लेकिन बाद में जब उसने उसको थोड़ा सा आंखें दिखाई तो उसने कहा आ जाएं आ जाएं आ जाएं, भेजें अपनी कंपनीज को, जो जो कहते हैं वो मैं कर देता हूं, लेकिन मेरा साथ दें, नेटो को मेरे साथ रखें, मैंने लड़ना है अभी, है ना। यही इसने थोड़ी सी डिप्लोमेटिक चाल है ये। सो शाह असूर ने 3 बड़ा 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 जजिया उसके ऊपर, 300 कंतार चांदी और 30 कंतार सोना यहूदा हिस्किया के जिम्मे लगाया। अब उसके पास नहीं था, उसने बेचारे ने क्या किया, और हिस्किया ने सारी चांदी, सारी ते मुराद जो कुछ भी उन्होंने मुल्क च सी, जो खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में मिली उसे दे दी, महल में भी और खुदावंद के घर हैकल के अंदर से भी। अब और देखें जरा और क्या कर रहा है। उस वक्त हिस्किया ने खुदावंद की हैकल के दरवाज़ों का और उन सतूनों पर का सोना जिनको शाह यहूदा हिस्किया ने खुद मंडवाया था उतरवा कर शाह असूर को दे दिया कि उठो वापस चला जाए, गल मुक जाए। फिर भी शाह असूर ने तरतान और रबसारस और रबशाकी को लकीज से बड़े लश्कर के साथ, अब उसने अपने 3 मोतबर सिपा सलार उधर को भेजे, एक बड़ा लश्कर साथ भेजा। नाम क्या है जी, बोलें जरा, पढ़ें इसको। और रबसारिस और रबशाकी ये लकीज से उधर को गए हैं। अब जाके क्या करते हैं, ये हिस्किया बादशाह के पास यरूशलेम को भेजा। सो वो चले और यरूशलेम को आए, और जब वो वहाँ पहुँचे तो जाकर ऊपर के तालाब की नाली के पास जो धोबियों के मैदान के रास्ते पर है खड़े हो गए, ठीक है। और जब उन्होंने बादशाह को पुकारा, अब इन तीनों ने जाकर वहाँ पर अपने अंबुआ के साथ बादशाह को ललकारा है, तो वहाँ से बादशाह की तरफ से जो आए हैं अली यकीम बिन खिलकिया जो घर का दीवान था, आम लोग निकले वहाँ से, और शबना मुंशी और आसिम मुहर्रर का बेटा युआख उनके पास निकल कर आया। 3 वो 3 ये गए। अब मीटिंग हो गई, लेकिन मीटिंग नहीं हो रही, काम कुछ और हो रहा है। देखिए, और अब शाकी ने उनसे कहा तुम हिस्किया से कहो क्या भला, मुल्क के मौसम शाह असूर यूं फरमाता है, लफ्ज पढ़े जरा मेरे साथ, क्या आया, तू क्या इत्माद किए बैठा है। हेलो, मुल्क के मौसम शाह असूर फरमाता है, और तेनू कादा भरोसा है, केड़ी गल ते तड़िया बैठा है, क्यों मैनू अखा बहा रहा। बेसिक ये कह रहा हूं, तो किस बात पे इत्माद किए बैठा है, तू कहता तो है पर ये फक्त बातें ही बातें हैं कि जंग की मसलहत भी है और हौसला भी। मसलहत होती है प्लान और हौसला होता है करेज। ते रब शाकी ने मुंह खोलिया ते कहन की डिया हरून साहब कि तू कह रहा है, लेकिन ये बातें हैं कि तेरे पास प्लान है जंग लड़ने के लिए, और तेरे पास तेरे अंदर जरूरत भी है, तू ये कर पाएगा, लेकिन ये सारियां गल्लां ने होना नहीं। क्यों? अगे वो कहता है, दसदा पिया, सुनो, आखिर किस के बरते पर तूने मुझसे सरकशी की। एक अलायंस था उसके पास, एक मुल्क उसके साथ खड़ा था उस वक्त, कहता है देख तुझे इस मसले हुए सरकंडे के आसा यानी मिस्र पर भरोसा है। इसके बाद ये लकीज से मिस्र की तरफ जाएगा लड़ने। कौन? सनहेरब।
तो वो मिस्र को, जो उसका अलायंस है, जो उसके साथ अलाय बना हुआ है, उसके लिए क्या लफ्ज यूज कर रहा है? मसला हुआ सरकंडा। यानी इसको आप यूं इमेजिन कर लें, आम जो सुन रहे हैं, एक ऐसा कांटा। उसके लिए उसकी डेफिनेशन क्या करता है? कहता है शाय मिस्र फिरौन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। कैसा? पीछे पीछे पढ़ेंगे। उस पर अगर तू टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उसे छेद देगा। कौन? जिदे ना तू भरोसा करके बैठा, उन्हें तेन ही जख्मी कर देना। या तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं था, या उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन उसने उसको तस्वीर दिखाई कि यार मुश्किल काम में अगर तू उथे भरोसा। अगे दूसरी गल, और अगर तुम मुझसे कहो कि हमारा, हेलो लफ्ज बोलिए, पढ़िए क्या लिखा है। और अगर, उत्ते चल पुत्र उत्ते चल, जल्दी कर। और अगर तुम मुझसे कहो हमारा तवक्कुल खुदामंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वो वाकई, हाँ की सी वो, ये क्या वही नहीं? हुन डिप्लोमेटिक चाल जे, हुन उहदे ते इल्जाम लगा रहा है, प्रोपोगंडा हो रहा है। और ये भी याद रखें, ये इब्रानी में जाकर वहां पर बात कर रहा है। क्यों इस शख्स को वहां पर भेजा गया? ताकि ये इब्रानी यहूदियों की जुबान में उनके साथ बात करेगा। ठीक है, आगे चलकर ये अलियाकीम वगैरह उसको कहते हैं कि भाई आरामी में बात कर ले, क्योंकि सानू आरामी आंदी, ताड़ी जुबान आरामी है, तुसी आरामी च गल करो, असीं एक दूजे नाल गल करने आ, लोकां नू ना सुना। इन्हें कहा नहीं, इब्रानी में बोलेंगे, हम उनको सुनाएंगे ताकि उनके अंदर दहशत बैठ जाए, उनको पता चले कि हो क्या रहा है। नहीं आन देनी? अच्छा ओके, आए वापस। ते ओ की कहते, जिस ऊंचे मुकामों और मजहबों को हिजकिय्याह ने ढाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम यरूशलेम में इस मसबा के आगे सजदा किया करो। ये वही है जो पीछे मैंने कहा था, उसको एक नुक्ता के ऊपर ले आया। अब दोबारा मुझे बता दें, अगर आपकी किसी की आवाज़ आए हालेलुया की, तो मुझे समझ आएगी कि आपको समझ आ रही है। और जिनके होंठ नहीं हिले उनको क्या आ रहा? गुस्सा। जो नहीं बोले वो बोले गुस्सा। तो अगर गुस्सा भी नहीं है तो फिर सारे मिलकर बोले हालेलुया। चले, शुक्र है, गुड। बीच में बोलते रहें, मेरे साथ बात करते रहें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम एक फिल्म, एक मूवी को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने का, इससे बरकत मिलती है। तो उन्होंने कहा कि वो तो पहले ही उन्हें ढा देते हैं, जिदे वेले तुसी जा सकते सो, वो तो ख़त्म हो गया अगे। इसलिए अब ज़रा मेरा आका शाह असूर के साथ शर्त बांध। ऑफ़र सुनिए। मैंने आपको बताया 46 शहर यहूदा के और 2 लाख के करीब लोग असीर हो गए, है ना। अब ये ऑफ़र क्या दे रहा है? कहता है मैं, मेरा मालिक, मेरा आका बादशाह शाह असूर तुझको क्या कह रहा है? तुझे 2000 घोड़े दूंगा, ले तू आ मेरे ना जंग कर। मैं घोड़े देना, तेरे को फौज नहीं है, तेरे पास घोड़े नहीं है, शर्त कर मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्त के तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। गल नू समझो। कह रहा है कि मैं तेन घोड़े मैं देना, लेकिन तू लिया जे तेरे को 2000 बंदियां दी फौज है। इसका मतलब क्या है कि इस वक्त शाह यहूदा हिजकिय्याह के पास 2000 लोगों की फौज नहीं थी, लेकिन हिजकिय्याह के पास वो था जो और किसी के पास नहीं था, खुदा पर भरोसा। हालेलुया। और वो लिपटा हुआ था खुदा के साथ। ते जदों खुदा ते होवे भरोसा ते लिपटे होवो खुदा दे नाल, ते फौजां दी लोड़ नहीं जे पैंदी। फिर
पैसा काम नहीं करता, फिर सिफारिशें नहीं चाहिए, क्योंकि आसमान का खुदा आपकी तरफ से लड़ रहा होता है। हालेलुया। मुझे बड़ा मजा आया इसको पढ़ने का। कहता है इसलिए अब जरा मेरे आका शाह असूर के साथ शर्त बांध, और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्त के तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला फिर, नहीं तू ऐ भी नहीं कर सकता। आगे कहना भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के, अब हकारत देखिए, कम तरीन मुलाजमों में स्वीपिंग करने वालों के ऊपर एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है। गाल नू समझो, सबसे लोएस्ट जो उनका ग्रुप होगा, हम उसको स्वीपिंग ले लेते हैं, जो सफाई करने वाले थे, सफाई करने वालों पर जो दरोगा चैलेंज किसको कर रहा है? कहता है बादशाह हिजकिया, यहूदा के बादशाह, तुझ में इतनी जुर्रत तो है नहीं कि शाह असूर सनहिरब के सफाई करने वालों के ऊपर एक दरोगे के मुंह को भी तू फेर सके, और तू बादशाह के साथ जंग करने की जुर्रत कर रहा है। तू आंखें दिखा रहा है उसको। सुने, और रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है। और नहीं भाई, हिजकिया को मिस्र का कोई आसरा नहीं, ना वो घोड़ों और रथों को देख रहा है। जिनके साथ आसमानी लश्कर होते हैं वो ज़मीन के घोड़ों रथों की फिक्र नहीं करते। हालेलुया। अगे कहता है, और क्या अब मैंने खुदाउन के बेकहे ही ओ अपने आप ਨੂੰ कह रहा है शाह असूर, कहना मैं खुदावन दे कहन ते ही आया भाई, क्योंकि तू वो मूर्तां तोड़ियां, तू वो सब कुछ किया, तो मैनू खुदा नहीं भेजिया ही। इस पर चढ़ाई कर, खुदावन ही ने मुझसे कहा है इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। तब एलियाकीम बिन खिलकिया और शबना और युआख ने रबशाकी से अर्ज़ की, मैं जड़ी गाल कर दी थी, अपने खादमों से आरामी से बात कर ले, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, असी यहूदी ज़बान ची करांगे। आगे चलिए। लेकिन रबशाकी ने उनसे कहा, क्या मेरे 27वें आयत, लेकिन क्या रबशाकी ने कहा, उनसे कहा मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है क्या? उसने मुझे कह रहा मैं तेरे नाते गल करने नहीं आया, मैं तो इन लोगों को ही सुनाने आया हूं, तो इसलिए मैं इब्रानी में यहूदी जुबान में ही बात करूंगा। आगे चलिए 28वें आयत। फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जुबान में बुलंद आवाज से ये कहने लगा, सुनो नादा जरा रोब, सुनो उनकी फतूहात का सिलसिला, सुने उनके फख्र तकब्बुर को जो वो इस्राएल के खुदा के मुकाबिल कह रहे हैं। कहता है बुलंद आवाज से ये कहने लगा, मुल्क मौसम शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिया तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको उसके हाथ से छुड़ा ना सकेगा, और ना हिजकिया ये कहकर तुमसे खुदावंद पर भरोसा कराए कि खुदावंद जरूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शाह असूर के हवाला ना होगा। हिजकिया कि ना सुनो, क्योंकि शाह असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ, और तुम में से हर एक अपनी ताक यानी इत्थे रहन देंगा, अपने अंजीर के दरख्तों का मेवा खाता और अपने हौज का पानी पीता रहेगा, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की तरह गला और मैं का मुल्क, रोटी और पाकिस्तानों का मुल्क, जैतूनी तेल और शहद का मुल्क है, ताकि तुम जीते रहो और मर ना जाओ। सो हिजकिया की ना सुनना जब वो तुमको ये तरगीब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों ने
सुनिए, क्या कौमों के देवताओं में से किसी ने, क्या कौमों के देवताओं में से किसी ने, क्या कौमों के माबूदों में से किसी ने अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया है? हमात और इरफाद के देवता कहाँ हैं जिनको फतह किया, जिनको जीत कर आया, जिनको मसमार किया, जिसके लोगों को असीर किया, जिनके अंदर लूटा, उनके नाम लेकर वो उनको बात कर रहे हैं। याद करो, हमात और अरफात के देवता कहाँ हैं? और सफरवाइम और बिनहा और उवा के देवता कहाँ हैं? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथ से बचा लिया? और मुल्कों के तमाम देवताओं में से, और मुल्कों के तमाम देवताओं में से किसने अपने मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया? जो यहूदा यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ा लेगा। यहोवा, यहां पे उसने डायरेक्ट हिट किया। जो यहोवा यरूशलेम को उन्हां दे देवता नहीं कर सके ते तुहाडा यहोवा भी की कर सकता है। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। पर लोग खामोश रहे। क्यों? क्योंकि बादशाह ने कहा सी तुसी चुप करके बस सुननियां ने। वो गीदड़ भक्ति हैं, वो बोलने वाले हैं, बरसने वाला ऊपर बैठा है। हालेलुया। तुझे सिर्फ सुनना है कि कह रहे हैं, काम वो करेगा। हालेलुया। अगे 9वें बाब नू शुरू करने लगे जी। अच्छा, इन्होंने अपने अलीकीम बिन खिलकिया और शबना मुंशी और युआख बिन आसफ मुहर्रर ने अपने कपड़े फाड़े और हिजकिय्याह के पास गए और रबशाकी की बातें बताई। और जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े। उन्हें सुनिया तो अगे हिजकिय्याह ने की किया? अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर स्ट्रेटजी हेलो स्ट्रेटजी क्या थी? प्लान क्या था? अपने कपड़े फाड़े, टाट ओढ़ा और क्या किया? हैकल नू चला गया। हालेलुया। सुन रहे हो? किधर गया? हैकल को। किधे कोल गया? जिदे कोल शाह असूर कह रहे थे यहोवा बचा लेगा, और सीधा यहोवा दे कोल ही पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे सुने। और उसने घर के दीवान अलीकीम और शबना मुंशी और काहनों के बुजुर्गों को टाट उड़ा कर, मैंने कहा था कि अब आपको यशायाह को भी पढ़ना है। कौन कौन सा अबवाब? 36 और 37। आमोस के बेटे यशायाह नबी के पास भेजा और उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन दुख और मलामत और तौहीन का दिन है। अब हिजकिय्याह की हालत देखिए, ये बड़ी प्यारी फ्रेज़ यहाँ पर उसने कोड की है। कहता है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं लेकिन विलादत की ताकत नहीं। यानी हम दिलेरी में हैं, हम गालिब आने के लिए तैयार हैं, ईमान अंदर छल्ले मार रहा है, उछल रहा है, लेकिन जिस्म जवाब दे गया, हिम्मत नहीं हो रही। नबी के पास पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी मुश्किलात में आपका कंसर्न खुदा के घर और खुदा के खादिम के साथ है, या आप किसी और के साथ मशवरत के लिए भाग जाते हैं? गौर करें। बादशाह है, उसने अपने वजीरों को नहीं बुलाया, उसने कैबिनेट को नहीं बुलाया, आज वो गल करिए। उसने आजिज़ी इख्तियार की और खुदा के बंदे के पास चला गया। हालेलुया। सुनो, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं लेकिन विलादत की ताकत नहीं। शायद खुदावन तेरा खुदा रबशाकी की सब बातें सुने जिसको उसके आका शाह असूर ने भेजा, जिंदा खुदा की तौहीन करे, और जो बातें खुदावन तेरे खुदा ने सुनी उन पर वो मलामत करे। पास तू उस बखिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। बाकी सारे शहर ते फतह कर लेने, लोग की असीर हो गए ने, हुन जो रह गया वो दिली दुआ कर। बस हिजकिय्याह बादशाह के मुलाजिम यशायाह के पास आए।
कि तुम अपने आका से यूं कहना, खुदावंद यूं फरमाता है, तुम उन बातों से जो तूने सुनी हैं, जिनसे शाह असूर के मुलाजमों ने मेरी तकफीर की है, ना डर। देख मैं उसमें एक रूह डाल दूंगा और वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा और मैं उसे उसी के मुल्क में तलवार से मरवा डालूंगा। अफवाह भी सुनो हुणे, अगे अफवाह की हुंदी है, ओही ते कमाल है, ओही ते 48वें ज़बूर दी पैदाइश है। होया की अभी तो हमने मसला सुना है, अभी तो खुदा का जलाल बाकी है। रब शाकी लौट गया और उसने शाह असूर को लबना से लड़ते पाया। ओ लकीस तो जाके लबना चला, क्योंकि उसने सुना था कि वो लकीस से चला गया। और जब उसने कूश के बादशाह तरियाका की बाबत ये कहते सुना, कूश रूस देख वो तुझसे लड़ने को निकला है, तो उसने फिर हिजकिय्याह के पास एलची रवाना किए और कहा, और फिर उन्हें दोबारा उथे ही अपने बंदे भेजे ने कि शाही यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझसे ये कहकर, लफ्जों पर गौर करें प्लीज, टाइम मेरे पास शॉर्ट है। मैं इसको वैसे तो बड़ा नरम बोलना चाहता हूं लेकिन टाइम शॉर्ट है, भागूंगा। तेरा खुदा हिजकिय्याह से कहना, तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे ये कहकर फरेब ना दे कि यरूशलेम शाह असूर के कब्जे में नहीं जाएगा, लेकिन खुदा ने फरमा दिया और वो ही होगा जो उसने कहा है। ये अफवाह सुनकर वापस लौटेगा और मैं इसे इसके मुल्क के अंदर कत्ल करवाऊंगा। तू चीखदा रहा। जो खुदा ने अपने कलाम में आपके लिए फरमा दिया, तेरे लिए मनो अन्न वो ही होगा। जो हालात कह रहे हैं, जो तेरी सराउंडिंग कह रही हैं, उस पर नजर ना कर। जो यहोवा फरमाता है तेरी जिंदगी में वो ही होगा और नुक्ता और शोशा भी तब्दील नहीं होगा। ईमान रखते हैं? रिसीव कीजिए, कहें मैं इसको कबूल करता हूं। हालेलुया। आगे सुनो। देख, तूने सुना है कि असूर के बादशाहों ने तमाम ममालिक को बिल्कुल गारत करके उनका हाल क्या किया। ये फिर वो ही उसको दोहराएगा, इसको पढ़िएगा जाकर। 14वीं आयत, हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया। तरीका देखो, आपको पता ना वो लिख कर भेजते थे। इंडियन मूवीज देखने वालों, जब वो बादशाह के पास जाते हैं तो वो खोल के सुनाते हैं ना। उन्हें की कीता हिजकिय्याह ने, उन्हें क्या ले आओ, दियो जो ले आए हो, पकड़ा। हिजकिय्याह की स्ट्रैटेजी देखें, याद रखें। आपकी रिपोर्ट्स, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आपकी जुडिशियल रिपोर्ट्स हैं, आपके जो भी इश्यूज हैं, दुनिया का बंदा हल नहीं कर सकता। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के साथ भागने से मसले हल नहीं होंगे। अपनी रिपोर्ट्स को ले, हिजकिय्याह की मानिद खुदा के घर पहुंचा। आपका मसला हिजकिय्याह से बड़ा नहीं है। उन्हें की किताब ने क्या ले आओ, ले आए हो, दो पढ़ें क्या कहता है। हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर खुदावंद के हुजूर फैला दिया। हालेलुया। पढ़ ले, खुदा पढ़। और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हुजूर यूं दुआ की, ऐ खुदावंद। ए भी याद रखना, दुआ कौन कर रहा है तो जवाब किथे आ रहा है, ये याद रखिएगा प्लीज। दुआ की है, खुदावंद इस्राएल के खुदा, करूबियों के ऊपर बैठने वाले तू ही। पढ़ो प्लीज, बोलो साथ मेरे, तू ही जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। उन्हें नहीं क्या था, होगा, है। जब खुदा की बादशाहत की बात आएगी तो वो है।
जब मुगलिया बादशाह होंगे तो थे, जब आने वाली गवर्नमेंट्स की बात होगी तो होंगी, बादशाह आते जाते रहेंगे, लेकिन यहोवा यहूदा का शेर बब्बर बादशाह है, बादशाह है और बादशाह है, और उसकी गवर्नमेंट को कोई चेंज नहीं कर सकता। और ये उसकी प्रेयर है, ये उसकी दुआ है, ये उसका फख्र है। आगे देखो, तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया है। ए खुदावंद कान लगा और सुन, ए खुदावंद अपनी आंखें खोल और देख, और सनहेरब की बातों को जिनसे जिंदा खुदा की तहीन करने के लिए उसने इस आदमी को भेजा है, सुन ले। असूर के बादशाहों ने दर हकीकत कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया, ये यही है, और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि उन्हें पता है, वो जो चैलेंज कर रहा है उसको पता है, वो कहता है वो ते देवता ही नहीं सी, वो ते हाथ दे बनाए, कहता वो खुदा ना थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी यानी लकड़ी और पत्थर के थे, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया। सो अब हालेलुया, अब जंग शुरू होगी। अभी तक सनहेरब का पाला पड़ा था लकड़ी और पत्थर के हाथ के बने हुए देवताओं से। आज वो सामना करने जा रहा है जिंदा खुदा का, जो सुनता भी है, जो देखता भी है, और जो अपनी गयूरी से खड़ा होता है और कौमों को हिला देता है। हालेलुया। की लिखा। सो अब ऐ खुदावंद, हमारे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि ज़मीन की सब सल्तनतें जान लें कि तू ही अकेला खुदावंद है। दुआ किने की थी? जवाब देखो किथे आया। तब यशाया बिन अमूस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने शाह असूर सनहेरब के खिलाफ मुझसे दुआ किया, मैंने तेरी सुन ले। जवाब किथे आया? खादम कुल। सो आप अपने लीडरशिप को, अपने पास्टर को बाईपास नहीं कर सकते। प्लीज ये समझिए इस बात को। खुदा आपको डायरेक्ट आंसर भी नहीं देगा। अपनी अकल, अपने मशवरे, अपनी सोचें अपने पास रखें। खुदा के हुजूर झुके जरूर, हाँ दुआवां करवान ली पादरी साहब नहीं ने, दुआवां दे जवाब उधरों तुहानू मिलणगे, अपने रगड़ने पैने ने। ऐ नहीं पादरी साहब रोजा रखो तो गोडे रगड़ो, नहीं। आपको अपने वो नामे लेकर, अपने तुमार लेकर, अपनी रिपोर्ट्स लेकर खुदा के घर में खिलारनियाँ पैणगियाँ और दुआ करनी पड़ेगी। आगे तूने दुआ की, मैंने तेरी सुन ली, इसलिए खुदावंद ने उसके हक में यूं फरमाया है, कमारी दुख्तरे सयून ने तुझको हकीर जाना और तेरा मजाहका उड़ाया है, यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सर हिलाया है। ये उसके ऊपर है, ये अब सनहेरब के लिए कहा जा रहा है। तूने किसकी तौहीन और तकफीर की है, तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाईं, इस्राएल के कदूस के खिलाफ। तूने अपने कासिदों के ज़रिए खुदावंद की तौहीन की और कहा, मैं बहुत से रथों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर लुबनान के वस्ती हिस्सों तक चढ़ आया हूँ और उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनूबर के दरख्तों को काट डालूंगा और मैं उसके दूर से दूर मुकाम में जहाँ उसकी ज़रख़ेज़ ज़मीन का जंगल है घुसा चला जाऊंगा। मैंने जगह जगह का पानी खोद खोद कर पिया और मैं अपने पाँव के तलवे से मिस्र की सब नदियों को सुखाड़। ये वो उसकी बातें थीं। खुदा दोहरा रहा है, क्या तूने नहीं सुना? क्या तूने नहीं सुना?
अब असूर के बादशाह सनहेरब को ये बता कि खुदा अब ये कह रहा है, क्या तूने नहीं सुना, मुझे ये सुनना। अब खुदा क्या कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है? क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई? सनहेरब की कह रहा सी, ऐ कीता है, ओ कीता है, 2000 घोड़े दे ना चढ़ा बंदे, आ लड़िए, वेख तेनू मैं की करना, मैं ओदे द्योता नू मारिया, मैं ओनू खत्म करता, ये करता। खुदा कहता है कराने वाला कौन सी? ये जो कुछ तूने किया करवाया किसने? ये तुझ में ये ताकत आई तो आई कहां से? पढ़ें। खुदा कहता है मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई और मैंने इसे कदीम अयाम में ठहरा दिया था। और मैं ही तो कीता सी सनहेरब साहब, अब मैंने उसको पूरा किया कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़ कर खंडर बना देने के लिए बरपा हो। कौन? सनहेरब। इसी सबब से उनके बाशिंदे कमजोर हुए और वो घबरा गए, क्योंकि मैं तेनू खड़ा कीता सी, और शर्मिंदा हुए। वो मैदान की घास और हरी पौध और छतों पर की घास और उस अनाज की मानिंद हो गए जो बढ़ने से पेशतर सूख जाए। लेकिन हाँ जी, 27वीं आयत ट्विस्ट है, वो मैंने किया था कदीम अयाम से, लेकिन बोलियो लेकिन मैं तेरी नशिस्त, वो जगह जिथे तू बैठा है, और आमदोरफ्त तेरी आनियां जानियां, और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूं। तेरे मुझ पर झुंझलाने के सबब से, इसलिए कि तेरा घमंड मेरे कानों तक पहुंचा है। ओए हेलो, एनू पढ़ियो जरा मेरे नाल रल के। खुदा कहना मैं तेनू कदीम अयाम तो खिला रहा सी ते तू लोकां दे उत्ते दहशत बनाई रखी। तू गया वो ते मेरे सामने घाह हो गए, वो सुख गए, वो मुर्दा मैं मारिया, मैं द्योथावां नू जला दिता, मैं कौमां नू असीर कर लिया, मैं शहर दे शहर मसमार कर दिते, लेकिन कराने वाला ते मैं सा। लेकिन अब तू मुझ पर बोला, अब तू करवाने वाले पर उंगली उठा।